Good morning students. Today our topic is traders, kings and pilgrims, chapter number 9 from history class 6. तो आज हम पढ़ते हैं द गेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। जो पिलग्रिम्स थे वो ट्रेडर्स के साथ दूर दूर तक कारावान्स में ट्रैवल किया करते थे, शिप्स वगैरह में। जो बेस्ट नाउन चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए पहले वो थे फाजियान, तो ये 1600 साल पहले आए। तो दूसरे थे जुआंगजैंग, ये आए 1400 साल पहले। और जो आई किंग आए ये आए जुआंगजैंग से बाद 50 साल के बाद। ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट के से रिलेटेड प्लेसेस थी उनको विज़िट करने के लिए और काफ़ी सारी फेमस मॉनेस्ट्री को विज़िट करने के लिए आए थे। ये जितने पिलग्रिम्स आए उन्होंने इस विज़िट के बारे में लिखा है कि किस तरीके से डेंजरस रास्ता ट्रैवल करके जाना पड़ता था, कितने साल लगते थे, कहाँ जाते थे, वो मॉनेस्ट्री को विज़िट करते थे, सारे के सारे जो ये सारी बातें लिखते हैं कि कौन कौन सी किताबें उन्होंने पढ़ी और अपने साथ कौन सी किताब लेके गए, ये सब कुछ अपने अकाउंट में लिखते हैं। आप पढ़ते हैं हाउ फाजियांग रिटर्न टू चाइना। जो फियाजांग में वो किस तरीके से चाइना वापस गए। फियाजियांग ने जो अपनी जर्नी बैक टू होम स्टार्ट करी थी, चाइना वापस जाने के लिए वो बंगाल से शुरू की थी। वो शिप में बैठे जिसमें मर्चेंट्स थे और वो 2 ही दिन चले थे कि ख़तरनाक तूफ़ान आ गया। जो सामान उनकी बोट में था उन्होंने उस सामान को फेंकना शुरू कर दिया ताकि शिप को डूबने से बचाया जा सके। फाजियांग के पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी फेंक दिया, मगर वो कुछ किताबें लेकर आए थे और बुद्धिस्ट की मूर्ति को उन्होंने अपने पास संभाल के रखा। ये तूफ़ान 13 दिन चला और वो डिस्क्राइब करते हैं सी को। जो सी है वो बाउंडलेस है, कोई बाउंड्री नहीं है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का पता ही नहीं चलता था, मुश्किल था, सूरज में से ही डायरेक्शन का पता चलता था। हवाएं चलती थी तो कुछ पता नहीं चल सकता था। और उन्होंने 90 दिन के से ज़्यादा जावा पहुंचने में लगाया। जावा में वो 5 महीने रुके और फिर चाइना गए। जो फियांग जो कि लैंड रूट से आए थे चाइना से नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया में पार करते हुए ये इंडिया में पहुंचे थे। ये अपने साथ बुद्धिस्ट के बहुत सारे स्टैचूज़ जो कि गोल्ड और सिल्वर और सैंडलवुड से बने थे वो लेके गए थे। ये लगभग 600 मैन्युस्क्रिप्ट जो कि हाथ से लिखी हुई थी वो लेके गए थे 20 घोड़ों के ऊपर। लगभग 50 मैन्युस्क्रिप्ट खो गई थी। जब बोट इंडस वैली को क्रॉस कर रही थी तो बोट पलट गई थी। फिर चाइना पहुंच गए तो ये मैन्युस्क्रिप्ट जो लेके गए थे वो संस्कृत से चाइना में ट्रांसलेशन की गई थी इसकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।